ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस साल 2023 में 4 जुलाई से ही सावन की शुरुआत हो चुकी है और 19 सालों बाद इस बार सावन में मल मास होने के कारण सावन एक नहीं बल्कि 2 महीनों का होने जा रहा है। दोस्तों, आपको पता है सावन के महीने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। भक्त बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में व्रत भी करते हैं। कोई सोमवार के दिन का व्रत करते हैं तो कोई दोस्तों पूरे सावन का ही व्रत करते हैं। लेकिन आपको पता है सावन के महीने में 5 चीजें ऐसी है जिनको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए और साथ ही कुछ काम ऐसे है जिनको बिल्कुल भी नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आप वो कर लेंगे या वो चीजें खा लेंगे ना तो सावन का पूरा जो फल है वो निष्फल हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा की जगह उनका क्रोध भी आपको मिल सकता है। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन से जुड़ी। ऐसे में वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, सावन के महीने में खान पान को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होता है क्योंकि इस विषय में एक छोटी सी लापरवाही भी आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा नुकसान करवा सकती है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि सावन के महीने में आखिर कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौमाता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के सबसे पहले और सबसे आखिरी सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम सावन के पवित्र महीने के 2 दिन तो ऐसे हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं सावन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन के महीने में भूल कर भी इन 3 सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आती है हरी सब्जियां। जी हाँ मित्रों, सावन के महीने में हरी और पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस महीने में पत्तेदार सब्जियां शरीर में वात को बढ़ाती है और साथ ही मित्रों आपको पत्तेदार सब्जियों के सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कच्चा दूध। जी हाँ मित्रों, सावन के महीने में कच्चा दूध जो होता है ना वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने के दौरान कच्चे दूध का सेवन भी भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है बैंगन की सब्जी। दोस्तों, बैंगन भी सावन के महीने के दौरान नहीं खाना चाहिए। बैंगन की सब्जी को ज्योतिष शास्त्र के आधार पर अशुद्ध भोजन माना जाता है, इसलिए सावन के महीने में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगले नंबर पर आती है मांस, मछली और तामसिक भोजन। दोस्तों, सावन के महीने में कभी भी मांस, मछली, अंडे वगैरह ये चीजें नहीं खानी चाहिए। केवल और केवल आप शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। यदि हो सके तो बिना प्याज और लहसुन के खाने का सेवन करें। माना जाता है कि सावन के महीने में मांस खाने से भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से बुरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और आप भगवान महादेव के क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। और वहीं सावन के व्रत के दौरान कभी भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में आप आटा, बेसन, मैदा और सत्तू जैसी चीजों का सेवन भी नहीं करें
है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप कोई भी फलाहार ले सकते हैं, या दोस्तों ऐसी ही चीजें ले जिनसे कभी भी व्रत भंग नहीं हो, व्रत नहीं टूटे। और साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि सावन के महीने में कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। खास तौर पर अगर आप भगवान शिव शंकर की पूजा कर रहे हैं ना, तो ऐसे में भूल कर भी आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही सावन में केतकी के फूल भी भगवान शिव शंकर को अर्पित नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में आप हर रोज 21 बेल पत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण करेंगे, शिवलिंग पर जो चढ़ाएंगे ना, और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसकी प्रार्थना आप भगवान भोलेनाथ जी से करेंगे, तो गारंटी के साथ मित्रों सावन खत्म नहीं होने से पहले ही आपकी ये जो प्रार्थना है वो जरूर पूर्ण होगी। और वहीं सावन के महीने में दूध का दान करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इस महीने में गाय और बेल की सेवा करना भी उत्तम माना गया है। सावन के महीने में सावन का व्रत रखें, भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस महीने गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। सावन के महीने में धन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में कुछ ऐसे काम है जिनको आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे काम है मित्रों, पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं सावन के महीने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ को तुलसी और हल्दी बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में कुंवारी कन्याओं को स्पेशली भगवान शिव को तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को तुलसी और हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से उसको बहुत ही बुरा फल भी मिल सकता है। और कुछ ऐसे काम भी है मित्रों, भूल कर भी उनको भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप महादेव के क्रोध का पात्र बन सकते हैं, आपसे महादेव रूठ भी सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि सावन के महीने में किसी का भी अनादर नहीं करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र महीने में किसी भी व्यक्ति का भूल कर भी अनादर नहीं करना चाहिए, मन में उसके लिए नकारात्मक विचार भी नहीं लाना चाहिए और साथ ही अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आप महादेव की कितनी ही चाहे पूजा क्यों ना कर ले, लेकिन कभी भी उसको पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। और साथ ही मित्रों, सावन के महीने में जो भी व्रत कर रहे हैं, व्रत वाले दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए, पलंग या चारपाई के ऊपर, आप बेड के ऊपर नहीं सोएं। और उसके अलावा दिन में सोने से भी आपको बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिनका व्रत होता है ना, उनको एक समय ही सोना चाहिए, बाकी पूरा दिन भगवान शिव शंकर की भक्ति में लीन रहें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको मंदिर में रहना है, मन में आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें, स्मरण करते रहें। और दोस्तों, पुरुषों को चाहिए कि सावन के महीने में कभी भी बाल नहीं कटवाएं, सेविंग नहीं बनवाएं। और भूल कर भी मित्रों, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो स्पेशली व्रत वाले दिन तो आपको कभी भी हजामत या बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए।
और पति पत्नी भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। अगर आप सावन के पवित्र महीने में शारीरिक संबंध बनाओगे तो आपके प्रेम जीवन में कोई भी दुविधा पड़ सकती है, भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। ऐसे में व्रत वाले दिन तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, सावधानी रखें। और साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि सावन के इस पवित्र महीने में ना तो किसी को रुपए उधार देने चाहिए और ना ही किसी से उधार लेने चाहिए। इन दोनों ही कार्यों से आपको परहेज करना चाहिए। और वहीं मित्रों, अगर कोई भी लड़की है जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, स्पेशली उनके लिए एक महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी कन्या जिसकी शादी में, विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करके विधि विधान से उनकी पूजा करें और माता पार्वती जी से आपको विवाह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके बाद सावन के महीने में ही सोमवार के दिन ही जो सुहाग का सामान होता है, जो श्रृंगार का सामान होता है ना, वो किसी भी गरीब सुहागिन महिला को आपको दान में देना चाहिए। ऐसा अगर आपने कर लिया तो भगवान भोलेनाथ जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होगी और अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी मन पसंद जगह पर आपका रिश्ता फाइनल होगा। और ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध कर लीजिए मित्रों। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से विवाह से जुड़ी तमाम समस्याएं आपकी दूर होगी। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।